स्वकर्ता पितु की जय। मैं एसी सर्वेंद्र मातुश्री मेवाती पिताश्री केसरी, मुकाम पोस्ट शाहपुर कलम्बे, जिला ठाणे, भारत, इंडिया। मेरे सभी आदिम जाति आदिवासी भाइयों को स्वकर्ता पितु की जय। जय आदिवासी, जय जोहार। भाइयों, मैं हमेशा आप लोगों को बस ये चीज़ों का ध्यान देने के लिए बोलता हूँ। हमारे जितने आदिम जाति आदिवासी भाई हैं सब एक हो जाइए। अगर एक नहीं होंगे तो इनकी ऐसी नियम और ऐसी व्यवस्था, ऐसा नियम ला रहे हैं और लाते जा रहे हैं कि हमारे आदिवासी भाई ख़त्म होते जा रहे हैं। उनको इससे बचने के लिए अपने आप को समझदार होना है, अपने आप को जानकारी लेना है और जानकारी लेते हुए अपनी रक्षा करनी है। अगर आप लोग एक नहीं हो रहे हैं और आप लोग आपस में ही फुटमत कर रहे हैं, आपस में ही विखंडन कर रहे हैं, तो इनको और आसानी हो रही है आपको ख़त्म करने के लिए, और ख़त्म करते जा रहे हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मैंने जितनी वीडियो बनाया है, जितने भी नियम होता है, जो भी होता है, सब हर एक चीज़ बताते गया हूँ और आप लोग उस पर अनुसरण करिए। एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, हमारे दादा श्री केसरी कुंवर सिंह जी एसी भारत सरकार के मालिक हैं और भारत सरकार के मालिक भी हैं। वो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी हैं दादा हमारे। तो अगर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी हैं दादा, जिसका सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है दादा को, तो उसके बारे में जानकारी आप लोग लीजिए और जानकारी लेने के बाद जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार में जुड़िए। क्यों? एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार प्राकृतिक, जो भी प्राकृतिक वस्तु, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको मानने वाला है। और आप भी एसी भारत सरकार में अगर जुड़ेंगे तो आपको भी प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक हर एक चीज़ को मानना पड़ेगा। एसी भारत सरकार में दादाजी ने बताया कि कभी किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना है। दादा ने बहुत तकलीफ झेले, दादा जेल भी गए हमारे। अब दादा के बाद जो दूसरी पीढ़ियाँ, तीसरी पीढ़ियाँ चल रही हैं हम लोगों के बीच में जो हैं, वो हम लोग के लिए बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और उनका सपोर्ट, उनका दादा का जो भी विश्व शांति मिलन समारोह जो भी होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाइए, जुड़िए, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट, दस्तावेज सब कुछ रहता है। आप लोग उन चीज़ों को देखिए। उन चीज़ों को देखने के बाद आप उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। नॉलेज लेने के बाद आप अपना दस्तावेजी लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे आदिम जाति आदिवासी भाइयों का हक छीना जा रहा है, उनका ज़मीनें छीनी जा रही है। अगर हमारे किसी भाई का लोन संबंधित समस्या है और वास्तविक में भरने लायक नहीं है और परेशान है, तो उसका घर छीना जाता है, उसकी गाड़ियाँ छीनी जाती हैं, जिस पर वो रोज़गार कर रहा है वो भी छीन लिया जाता है। लेकिन अगर कोई ले रहा है तो भरने के लिए ही लेता है, ऐसा नहीं भरना चाहता, लेकिन उसके साथ ऐसी समस्या हो जाती है कि उस समय पे भर नहीं पाता है। और इन चीज़ों को ध्यान में आप रखते हुए कोई गलत कदम मत उठाइए कि अगर आप गलत कदम कर लेंगे और लोन ले लिया है तो आप नहीं भर पाएंगे, तो गलत कदम कर देंगे तो लोन ख़त्म होगा। बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा आपका लोन, भरना पड़ेगा आपको। लेकिन आदिम जाति आदिवासी अगर हो आप, तो आप नॉन जुडिशियल के बारे में पूरा, दादा के व्यवहार के बारे में पूरा, देह व्यवहार, देश व्यवहार और जो अपना धन संपदा है इस व्यवहार के बारे में, जो हमारा मानव सभ्यता है इस व्यवहार के बारे में, जो आदिम जाति आदिवासी की सभ्यता है इसके बारे में जानकारी पूरा लीजिए। और पूरा जानकारी लेंगे तो आप उस लोन वाले का या जो भी है आप उसका उचित जवाब दे सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो आपकी हार है। लेकिन उसकी जानकारी सिर्फ आदिम जाति आदिवासी को ही लेना है, आदिम जाति आदिवासी को ही बचना है, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम हो चुकी है और संख्या कम करते जा रहे हैं। जब आप जानकारी ले लेंगे, आपको हर एक चीज़ का मालूम हो जाएगा, तो ही आप बात कर सकते हैं। हमारे कोई भाई फ़ोन करते हैं, बोलते हैं हम आदिम जाति आदिवासी हैं भाई, और दादा के बारे में पूछते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ 2-4 क्वेश्चन पूछने में मुझे पता चल जाता है कि यह जुडिशियल से हमारे नॉन जुडिशियल में आना चाहते हैं। तो कोई भी हो, हमारा भाई ही है, लेकिन अगर हमारे में आना चाहता है, अपने के सात्विक विचार में लाना चाहता है, प्राकृतिक को अपनाना चाहता है, तो दादा ने तो सबके लिए दरवाज़ा खोला है। जो हिंसा का पुजारी है, जो मांस, मच्छी, मटन या जो भी, अब मैं वो चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इन सब को जो मानने वाला दादा ने उसके लिए दरवाज़ा बंद किया है। जो अहिंसा करता है, जो
इन सब चीज़ों से, जो खराब वस्तुएं हैं उनसे दूर रहता है। दादा ने उसके लिए दरवाज़ा खोला, उसको ज्ञान लेना है, ज्ञान लेके अपनी लड़ाई लड़ना है। हमारे आदिवासी भाई एमपी में जो बुरा हाल हो रहा है उसके बारे में जानकारियां उनको, जो हमारे आदिम जाति आदिवासी भाई को कम है, वह ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और जानकारियां लें और दस्तावेजी लड़ाई लड़ें। आपकी दस्तावेजी लड़ाई में आज भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। हाँ, ये है कि कभी कभी नहीं होती है, लेकिन आप उसको यह मत सोचिए कि आपके तरफ कुछ नहीं है। आप लड़ाई को जारी रखिए, अपने दस्तावेज को, जरूर होगी सुनवाई। ऐसा नहीं सुनवाएगा। आपका अगर किसी का लोन है तो लोन संबंधी में अभी कुछ लोगों ने जो अपने से आवेदन लगाया है, जो कुछ लोगों ने दादा के कोई कंसलेशन बॉडी के जरिए लगवाया है, जो कुछ लोगों ने किसी और एजेंटों के द्वारा लगवाया है, मैं उनके बारे में ये बता देना चाहता हूँ। आवेदन दादा का अगर लगा है, दादा का नाम है और उसमें दस्तावेज है और नियम सही है, तो बैंक वाला रुका है। क्यों रुका है? आपको बोल रहा है वो कार्रवाई करेगा, आपका घर जब्ती करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन कर क्यों नहीं रहा है? और कर रहा है तो वापस आप अपना घर ले रहे हैं, वापस अपनी गाड़ियां ले रहे हैं। तो मतलब क्या है? मतलब ये साफ है कि दादा का जो दस्तावेज जो भी आपके लिए लगा हुआ है उस पर वो आपके सामने बता नहीं रहा है, लेकिन उस दस्तावेज से, उस आवेदन से वो डर रहा है। बैंक वाला डर रहा है, दब रहा है, क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाएगा तो 100% जीत आपकी है, लेकिन आपको उस लायक बनना है, उस लायक जानकारी लेनी है ताकि आप उसको हरा सके, आप जीत सके। आपको वकील नहीं रखना है, आपको स्वयं लड़ना है। तो ये चीज़ें आप देखते होंगे कि जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं भाई, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको, हमारे जो आदिम जाति आदिवासी भाई का ग्रुप है उस ग्रुप में डालिए। बस हम आदिम जाति आदिवासी भाई के लिए बोल रहे हैं, बाकी जो हमारे परिवार में आना चाहते हैं उनके लिए बस यही एक रास्ता है। एक मैं अपनी तरफ से राय देना चाहता हूं कि हमारे जितने भाइयों का, कुछ लोगों का कॉल आता है कि उनका आवेदन लग चुका है, उनको बैंक वाला बोल रहा है कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई के पहले कुछ अभी कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन आवेदन लगने के बाद आपको मौन नहीं रहना है। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने में एक नोटिस उसको देना है। उस नोटिस के बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। अगर नोटिस देते रहेंगे तो वह शांति रहेगा, और कुछ भी गलत कदम उठाएगा तो उसके साथ गलत परिणाम उसका होगा, भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वह पुलिस प्रशासन को एक दिन के लिए पैसा भर के अपने अंदर ले लेता है, ये दिखाता है कि कोर्ट का आर्डर है और पुलिस प्रशासन उसके साथ जाता है। तो पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जाता है, उसके अंदर काम करने के लिए नहीं जाता है। लेकिन कहीं कहीं बैंक वाले, हमारे जैसे मुंबई महाराष्ट्र हो गया और सूरत हो गया, यहाँ पर पुलिस वाले, प्रशासन वालों को अच्छी तरह जानकारी है कि ये मुझे ले जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहाँ पर वो गलती नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरे अदर स्टेट में, राजस्थान में आप जाइए, यूपी में जाइए, यहाँ पर पुलिस का व्यवहार सही नहीं है। जो जब्ती के लिए जाता है वहाँ पर अपने आप को पुलिस वाला उनका नौकर समझ के जाके सामान निकलवाता है या कुछ भी करता है घर वालों के साथ, ये गलत करता है। ये यूपी, बिहार और एमपी वाले पुलिस वाले के लिए बता रहा हूँ, जबकि उनके लिए भी वही आर्डर है जो मुंबई महाराष्ट्र के पुलिस वाले हैं, जो सूरत के पुलिस वाले हैं, वही नियम वो लोग भी फॉलो करते हैं। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, तो वही सब जगह मेंटेन करना। लेकिन आप लोग के साथ अगर ऐसा पुलिस वाले कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कर रही है, आपको बैंक वालों के साथ जब्ती के समय निकाल रही है और निकाल के बाहर आपको कर रही है, सामान्य निकाल रही पुलिस अपने हाथ से, तो आप वीडियो बनाइए और उनसे आप बोल दीजिएगा आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। आप उनके ऊपर उनके नाम का दस्तावेज बनाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तुरंत दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वीडियो रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन को अगर कहीं भी जा रही है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। और एक बात है ज़रूर सोचनी चाहिए पुलिस प्रशासन को कि जिसके भी घर का जब्ती हो रहा है, चाहे जिसका भी हो रहा है, वह बैंक वाला कौन सा पैसा दिया है, कैसा पैसा दिया है। अगर सामने वाला कोई पेपर आवेदन आपको दे रहा था, आप उसके बारे में ध्यान दीजिए, जरूर पढ़िए, जरूर देखिए क्या ये झूठ बात है कि सत्य। अगर सत्य है तो आप सत्य के साथ जरूर रहिए, झूठ के साथ मत जाइए। जो झूठ वो कर रहा है बैंक वाला, डिजिटल पैसा दिया है, नोट दिया है, या जो भी उसके साथ है, आरबीआई का गाइडलाइंस है, आर्टिकल 21 के अनुसार आरबीआई ने यह गाइडलाइंस बैंकों के लिए जारी किया है कि अगर आपको जो कस्टमर आपका है, अगर कोई लेटर, कोई आपत्ति, कोई स्टेयन, मतलब जो भी पेपर होता है, पत्र अगर आपको लगा दिया है, तो
आप उस पत्र का जवाब नहीं अगर दे रहे हैं, कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो वो नहीं मानी जाएगी, उचित नहीं है यह। तो यह चीज़ें बैंकों को ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप उनका यह भी पत्र बना कर दीजिए कि आपको आर्टिकल 21 में गाइडलाइंस दिया है आरबीआई ने, वो गाइडलाइंस आप निकाल सकते हैं। गाइडलाइंस का जो डॉक्यूमेंट है वो उसके साथ अटैच करके दे सकते हैं, देख लो, इसके अनुसार आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका अमान्य है। और दूसरी बात, इन लोगों का एक और आ चुका है नियम कानून, दिन पर दिन होते जा रहा है। तो इसके लिए एक चीज़ और है कि अगर आप किसी भी कोर्ट में, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर आपने PIL दाखिल किया और PIL जो मुकदमा वाला PIL है अगर वो आपने दाखिल कर दिया है, तो हर एक जगह का जो फीस है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, जो सेशन कोर्ट का है, जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन ये जुडिशियल के लिए, नॉन जुडिशियल के लिए नहीं है। हमें कोर्ट नहीं जाना है, लेकिन फिर भी अगर हम जा रहे हैं जुडिशियल सिस्टम, अगर जुडिशियल को बताने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है, जो भी है, आपने वहाँ पे केस आपका चालू हो गया है, तो ये तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है बैंक वाला, तब तक जब तक आपका वहाँ से निवारण नहीं होगा। लेकिन इन चीज़ों का आपको पूरा अच्छी तरह जानकारी लेना, और जानकारी लेने के बाद बैंक के लिए या जो भी परेशान कर रहा है आपको, उसको आप उचित कार्रवाई पेपर के रूप में आपको करना है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। मैं आप लोगों के साथ हूँ हर एक चीज़, हर एक नियम बताने के लिए। लेकिन आवेदन आपको स्वयं लगाना है, चाहे दादाजी के यहाँ से लगाना है, चाहे जैसे भी आप लगाओ। लेकिन आवेदन में यह कोई लिखित नहीं हुआ है कि यही लगाएगा, नहीं। कोई भी, आप समझदार हैं, आप लगाओ। लेकिन दादाजी के यहाँ से अगर लगा रहे हैं तो आपको परफेक्ट नॉलेज मिलेगा, यह चीज़ें, ये फ्रेम है, ऐसे ऐसे करो। तो किसी भी कैंसिलेशन बॉडी से आप लगवा लीजिए, या तो आपको अगर नॉलेज है तो स्वयं लगाइए। लेकिन कैंसिलेशन बॉडी लगाएंगे तो दादा के यहाँ से स्टैम्प पेपर मिलेगा, दादा के यहाँ से सब कुछ मिलता है। उन चीज़ों पर आप उचित लिखेंगे और उन चीज़ों के साथ उचित दस्तावेज रहता है। उस दस्तावेज को आप लगा करके जब बैंकों को देंगे तो आगे अगर कुछ होता है तो दादा के यहाँ जो आवेदन बनाया रहेगा वही नोटिस देता है आपको, वही बताता है आगे ये कार्रवाई करो। अन्यथा आप लगा लिए तो फिर किसको पूछोगे, कैसे पूछ के करोगे, आगे क्या करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप। अगर आप स्वयं लगाएं तो मौन मत रहिए। अगर कोई दादाजी के यहाँ से लगाया है या दादाजी लगवाएं तो आपको बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, आगे ये करना, आगे ये करना है। तो वहाँ पर बैंक वालों का या जमीन विवाद में, जो भी विवाद में है, उस विवाद में सामने वाला चुप रहता है। इन बातों को आप ध्यान रखिए और हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। स्वकर्ता पितु की जय। जय आदिवासी, जय जोहार।